साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो मैं सेशन को प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एमपी टेट में 2026 में बड़ा बदलाव हो गया। शिक्षक भर्ती का नियम बदल चुका है और बदले हुए नियम के हिसाब से हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं कि पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, कितने नंबर आपके लिए जरूरी हो सकते हैं। क्योंकि एक चीज मैंने मेंशन करा है कि अब 90 नंबर से काम नहीं चलने वाला है। तो क्यों ये बात मैंने किया है कि 90 नंबर से काम नहीं चलने वाला है, उसके पीछे की लॉजिक आपको समझाने चल रहा हूं। तो वीडियो प्रारंभ करें, खबरें शुरू करें उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं प्रदान करते रहता हूं। आपने पिछले दिनों इस खबर को देखा होगा, इस खबर पर मैंने वीडियो भी करी हुई है। खबर यह है कि शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से ही नियुक्ति होगी। वैसे स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें अगर हम वहां के मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर अब सभी भर्तियों की जिम्मेदारी किसको दी जा रही है? ईएसबी को दी जा रही है। ईएसबी को दी जा रही है। और ईएसबी जो है सभी प्रकार की भर्तियों को करने के लिए 3 तरीके की पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करेगा। एक पात्रता परीक्षा जो होगी वो कौन सी होगी? एक पात्रता परीक्षा होगी जो सामान्य तकनीकी परीक्षा होगी, जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट की पात्रता परीक्षा होगी। उस पात्रता परीक्षा पर स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा तो टेक्निकल नौकरी मिलेगी। एक सामान्य तकनीकी परीक्षा होगी जिसमें सामान्य नौकरी क्लर्क वगैरह बनने के लिए होगी, उसमें स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, उसी के आधार पर विज्ञापन आएगा, उसी के आधार पर नियुक्ति होगी। एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, एकमात्र परीक्षा होगी पात्रता परीक्षा। इसका स्कोर कार्ड जो जारी होगा परसेंटाइल में, उसी स्कोर कार्ड के आधार पर आने वाली वैकेंसी में शार्ट लिस्टिंग का काम चलेगा। उसी के आधार पर विद्यार्थियों को शार्ट लिस्ट किया जाएगा। हाई परसेंटाइल जिनका होगा वो नियुक्ति में पहले जगह प्राप्त कर लेंगे। यहां पर एक खबर पर आप फोकस करिएगा। ये जो नया नियम है कब से लागू हो जाएगा? तो कर्मचारी चयन मंडल के लिए कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 की प्रारूप तैयार कर लिया है। संभावना है कि यह नियम अगले 1 माह के भीतर लागू कर दिए जाएंगे। जुलाई और अगस्त में माध्यमिक और प्राथमिक पात्रता परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। आप सभी को पता है कि एमपी टेट के जो आयोजन की तिथि है वो पहले ही डिसाइड हो चुकी है कि जुलाई और अगस्त में है। माध्यमिक का यानी वर्ग 2 का और वर्ग 3 की परीक्षा जो है वो क्रमशः जुलाई और अगस्त में निर्धारित है पहले से। और बताया जा रहा है कि इसी में ये नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और ये शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए तैयारी लगभग अंतिम चरण में है, जल्द ही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। ये के द्विवेदी साहब का कहना है, जो कौन है? स्कूल शिक्षा विभाग संचालक हैं ये। तो ये बात पूरी तरह से एथेंटिक है, बिल्कुल भी इसमें कपोल कल्पना कुछ भी नहीं है। ये जुलाई और अगस्त में होने वाली जो पात्रता परीक्षा है उसी से यह नया नियम लागू कर दिया जाएगा। तो नया नियम जो लागू किया जाएगा उसमें क्या होगा? पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा होगी तो एक पात्रता परीक्षा होगी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होगी और एक पात्रता परीक्षा होगी वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा होगी। वर्ग 3 का मतलब प्राइमरी वाला है और वर्ग 2 का मतलब है कि माध्यमिक वाला है। ठीक है। अब इसमें आपका जो स्कोर प्राप्त होगा उसी स्कोर के दम पर अगली वैकेंसी में आपको जगह मिलेगी। इसका मतलब है कि 90 नंबर या 75 नंबर जो वहां के आरक्षित है, मध्य प्रदेश के जो आरक्षित वर्ग हैं उन्हें 75 नंबर पर क्वालिफाई होना है। और एमपी टेट में जो जनरल वर्ग होगा, अनरिजर्व होगा और अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उन्हें 90 नंबर लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। तो क्वालिफाइंग मार्क तो आपका वही रहने वाला है, लेकिन नियुक्ति में जगह पाने के लिए आपको ज्यादा नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के आपका स्कोर सुरक्षित माना जाएगा। स्कोर कार्ड 2.5 साल के लिए सुरक्षित होगा। एक बार परीक्षा देंगे, जो स्कोर कार्ड आपका होगा वो 2.5 साल तक के लिए वैलिड होगा, उसी के दम पर आप वैकेंसी देख सकते हैं। तो हर बार विद्यार्थी एमपी टेट का आयोजन होगा, हर बार विद्यार्थी एमपी टेट में बैठेगा। क्यों? क्योंकि उसे स्कोर कार्ड अपना बढ़ाना होगा। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल है कि गुरुजी योग्यता क्या हो सकती है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, क्योंकि ईएसबी की तरफ से अभी एग्जाम पैटर्न जारी नहीं किया गया है, लेकिन एग्जाम की तिथि जारी कर दी गई है। ऐसे में एग्जाम पैटर्न क्या होगा ये सभी बच्चों के मन में सवाल है। तो एग्जाम पैटर्न वही रहने वाला है, सेम टू सेम, जिस पर मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है। आइए एक बार दोबारा से आपको जानकारी दे देता हूं एग्जाम पैटर्न और
तमाम बातों को लेकर के। तो देखिए एमपी टेट वर्ग 3 में तो कंफर्म है 10+2 न्यूनतम है 50% अंकों के साथ। साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए या 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। बीएड इसमें नहीं शामिल होगा। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष हो जाएगा और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष हो जाएगा। और जो आरक्षण की श्रेणी में आएंगे उन्हें स्पेशल जो आरक्षण मिल रहा है वो मिलेगा। परीक्षा जो होती है वो ऑनलाइन सीबीटी माध्यम से होती है। कुल समय 2.5 घंटे का होता है। नेगेटिव मार्किंग आमतौर पर पहले तो नहीं पाया जाता रहा है। इसमें जूनियर में नेगेटिव मार्किंग हुई है पिछली बार, लेकिन अब यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। बड़ी उम्मीद, ये बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि जब एकमात्र परीक्षा के आधार पर स्कोर कार्ड जारी होगा और वैकेंसी होगी तो नेगेटिव मार्किंग की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। बहुत हद तक नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल सकती है। वर्ग 3 में कुल 150 सवाल होने वाले हैं। 2.5 घंटे का समय होगा, जिसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र होगा। 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। भाषा के अंतर्गत भाषा 1 हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में से कोई एक होगा 30 नंबर में। भाग 3 में भाषा होगी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में से कोई भी दूसरी भाषा होगी, 30 नंबर की होगी। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा गणित पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन। उसके अलावा भाग 5 में ईवीएस होगा 30 प्रश्न का। यही होने वाला है जो प्रॉपर आप सीटेट में पढ़ते हैं, प्रॉपर आप यूपी टेट में पढ़ते हैं। अलग अलग स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षाओं में जो है वही सेम टू सेम रहने वाला है। पात्रता परीक्षा में वर्ग 3 का जो पाठ्यक्रम है वही सेम। इसमें जो टॉपिक पढ़ने हैं उसका डिटेल वीडियो अलग से दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी आपको केवल इंफॉर्मेशन देना है। फिलहाल ये पाठ्यक्रम होगा, सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक कौन कौन से पढ़ने होंगे तो वही सेम टू सेम टॉपिक आपको पढ़ने होंगे सारे के सारे। पेडागोजी का नंबर बढ़ाया जा सकता है, पेडागोजी की मात्रा को बढ़ाई जा सकती है। ये अलग अलग के पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम की अलग से वीडियो स्पेशल बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा, या इनको आप रोक रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको देख सकते हैं। पाठ्यक्रम जो है ये होने वाला है। अब दूसरे पर चलते हैं, एमपी टेट वर्ग 2 पर चलते हैं। वर्ग 2 की बात करें अगर हम, तो जो पुराना पाठ्यक्रम है पहले उसकी बात करें और क्या बदलाव हो सकता है उसकी बातों पर आए। तो देखिए मिनिमम 21 साल है और अधिकतम 40 साल है। उम्र सीमा की बात करें अगर हम, तो ये उम्र सीमा हो गई। योग्यता क्या होगी? स्नातक होगा संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ, और इसके अलावा आपको बीएड होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए। तो जूनियर में डीएलएड भी अप्लाई करेगा और जूनियर में बीएड भी अप्लाई करेगा, इस बात का ध्यान रहे। अब आने वाले टाइम पर यह तय होगा कि ये योग्यता बीएड ही रखेंगे कि डीएलएड भी रखेंगे, ये देखने वाली बात है। आइए अब यहां पर बात कर लेते हैं हम कि पाठ्यक्रम जो पुराना है 18 के बाद का जो पाठ्यक्रम है पहले उसको समझ। कुल प्रश्न 150 पूछे जाते थे, कुल अंक होता था 150। निगेटिव मूल्यांकन जो था वो था, पहले निगेटिव मूल्यांकन था, लेकिन जूनियर में जो था ना वो टीचर बनने का जो प्रोसेस होता था उसमें ये प्रोसेस होता था। 30 अंक ये होता था जिसके अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होता था। और पार्ट बी जो होता था वो 120 नंबर का मुख्य विषय से संबंधित कोई एक विषय चुनना होता था। ये पैटर्न था। ये पैटर्न पिछले दिनों जूनियर को लेकर के था, जिसमें पार्ट ए के अंतर्गत ये होता था जिसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान ऐसे पढ़ना होता था, इतने नंबर का होता था। और एक मुख्य विषय हुआ करता था, कौन सा? आपका अपना जो मुख्य विषय है, जैसे हिंदी है, गणित है, जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका मुख्य विषय हुआ करता था। लेकिन अब बड़ा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2018 वाला जो सिस्टम है वो फिर से लागू हो जाएगा, चूंकि सिलेक्शन के लिए एकमात्र पात्रता परीक्षा ही केवल करवाई जाएगी। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पुराना पैटर्न है 18 वाला वो लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा के आधार पर विषय की योग्यता का ही केवल परीक्षण नहीं किया जाएगा, इसमें परीक्षण कर लिया जाएगा पेडागोजी का भी, अध्यापक को पढ़ाने का कला है कि नहीं है। तो अगर हम इस हिसाब से बात करें तो चूंकि अब अलग से चयन परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, शिक्षक की गुणवत्ता का आकलन केवल एक परीक्षा से होना है, इसलिए सरकार इस पुराने परखे हुए पैटर्न 150 अंक वाले को वापस लौटा सकती है जो 2018 और उससे पहले हुआ करता था। अगर यह पैटर्न लागू होगा तो अंकों का विभाजन क्या हो जाएगा? इसमें सीडीपी के 30 नंबर होंगे, भाषा 1 जो होगा अनिवार्य जैसे हिंदी होगा 30 अंक का, भाषा 2 इंग्लिश या संस्कृत में से जो कोई एक चुनेगा 30 नंबर का। मुख्य विषय वस्तु की बात करें तो जो साइंस वर्ग वाले होंगे उनसे साइंस और मैथ के 60 नंबर होंगे, और जो एसएसटी वाले होंगे उनके एसएसटी के 60 नंबर होंगे। जो आपका सीटेट का पैटर्न होता है, जो आपके अलग स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षाओं का पैटर्न होगा, उसी पैटर्न की बात कर रहे हैं। 60 अंकों के मुख्य विषय में भी 10 से 15 नंबर का उस विषय की पेडागोजी शामिल हो सकती है, और निगेटिव मार्किंग की गुंजाइश बनी रहेगी। इस हिसाब से बहुत टफ कंपटीशन हो जाएगा।
बात करें शिक्षण कौशल का सही परीक्षण, 120 नंबर का केवल मुख्य विषय पूछने से अध्यापक के विषय विशेषज्ञता का तो पता चल जाता है। जो पुराना पैटर्न है 120 नंबर मुख्य विषय पूछा जाता था, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड का पता नहीं चल पाता था। तो इस तरीके से संभावना ये बताई जा रही है कि 18 वाला पैटर्न फिर से लागू होगा। मुख्य विषय से 120 ना पूछ करके वो जूनियर वाला जो सिस्टम सीटेट में होता है वही अप्लाई कर दिया जाएगा, उसी के आधार पर होगा। अन्य राज्यों और सीटेट में जो समानता होती है कि देश भर में शिक्षक पात्रता परीक्षा का यही मानक है। सरकार विवादों और विसंगतियों से बचने के लिए इसी सर्वमान्य पैटर्न को अपनाना जो है वो सुरक्षित समझेगी जूनियर के लिए। प्राइमरी का तो फिक्स है, प्राइमरी का पहले से ही फिक्स है, जूनियर में ही असली लोचा है। जूनियर में पिछले दिनों बदलाव कर दिया गया था, तो माना जा रहा है कि फिर से वापस से बदलाव करके वही पुराना पैटर्न 2018 के पहले वाला लागू कर दिया जाएगा, जिसमें पेडागोजी वगैरह भी पूछी जाएगी। सीटेट का जो तरीका है उसी तरीके के आधार पर अब आपके सामने पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो जूनियर का पुराना पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया, और जो नया पैटर्न वापस से बदल करके आ सकता है, जो पहले पुराना ही था लेकिन बदल गया था, अब उसे वापस से ला करके लागू किया जा सकता है। ये कुछ स्थिति हो सकती है आपके पाठ्यक्रम की। तो आप तैयारी पर लग जाइए। जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम है, क्रमशः आपको मेहनत से पढ़ना होगा। नोटिफिकेशन जब ही आ जाए तभी आ जाए, अब बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। यहां पर आपको इसके बाद शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, तो खूब मेहनत करिए। एमपी टेट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के स्कोर कार्ड अपना बेहतर कर लीजिए, ताकि जब भी भर्ती आए तो भर्ती में आप पद प्राप्त कर लीजिए। बने रहिएगा प्लेटफॉर्म पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई जानकारी आपको मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करते रहता हूं। फिलहाल आज के लिए सेशन को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।